तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए समझते हैं भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले समझते हैं चुंबक क्या है। चुंबक क्या है भाई, आइए समझते हैं चुंबक क्या है। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है भाई। क्या है? चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं क्या है चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है भाई। इसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं या वस्तु भी कह सकते हैं। सपोज दैट आप कुछ भी कह लो, पदार्थ या फिर वस्तु कह लो, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई। क्या करता है? ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कर से उत्पन्न करता है, जैसे कि ये चुंबक है। ठीक भाई, तो ये बना, ये भाई मान लो इसके अंदर ये सब लोहा चिपक गया, तो भाई ये जो हुआ ये सब उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो लोहा पड़ा हुआ है नहीं चिपका पा रहा है भाई, आप समझिए। आइए भाई, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण अपने आसपास चीजों को और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कितना उत्पन्न करता है भाई? ये मान लीजिए आपने चुंबक है। क्या है? चुंबक ये है, और ये क्या हो गया भाई? इसका क्षेत्र हो गया। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसका क्षेत्र मान लीजिए। ये जो अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है लोहे का बुरादा, ये अगर आप चिपक गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना, और ये बाहर जितना पड़ा तो मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। मतलब कि आप अपने घर पर तो नक्शेबाजी दिखा सकते हैं। क्या है? आप अपने घर वालों से चिल्ला लोगे, अपने घर वालों को नक्शेबाजी दिखा दो, अगर बाहर वाले चिल्लाओगे या नक्शेबाजी दिखाओ, उठा के पटक देगा। क्या समझो भाई? ठीक है, यह आपने समझा। बढ़ते हैं आगे। उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, दिखता है, दिखाई नहीं देता। जैसे कि फुटप्रिंट्स वाला भाई, गायब होने की दवाई बनाए तो ये गायब रहता है, दिखता नहीं है, बट कार्य करता है। और चुंबक का प्रमुख गुण भाई, चुंबक का जो है मुख्य गुण क्या है? अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि क्या है? जैसे कि कुछ भी ले लो यार, जैसे कि एक कोई सुंदर लड़की है और वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे समझ लो यार कि चुंबक की इसका सबसे बड़ा मुख्य या चुंबक का मुख्य गुण होता है अपनी ओर पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित एवं खींचने का। हाँ भाई, और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का भाई। ठीक है, क्या होता है इसका? आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का मुख्य गुण होता है, करने का गुण होता है भाई। मतलब कि जब आप मान लो नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो क्या होगा भाई? दूर भागता है। जैसे कि एक लड़का और एक लड़का पास में बैठा हुआ है, तब वो कहेगा अरे यार भाई दूर हट, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं। और वही अगर भाई आपके पास एक लड़की बैठा दी तो तुम सोचो यार आप पास आए सब कुछ भाई। मतलब कि जब नॉर्थ और नॉर्थ होता है भाई तब दूर भागता है, और नॉर्थ और साउथ होता है तब तब क्या होता है? पास आता है, चपकता है। मतलब कि भाई अगर साउथ साउथ हो जाएगा फिर भी दूरी भागेगा। क्या है? ये साउथ है और ये साउथ है, तो भी दूरी भागेगा। और अगर नॉर्थ साउथ है तो चपकेगा भाई। अगर नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ और प्लस एन, तो भी भाई दूर ही भागेगा। आपने समझा भाई? अब समझते हैं। अब क्या समझते हैं? चुंबकें भाई दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपने इतना समझ लिया चुंबक है का मतलब कि भाई जो चीज अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाती है, और उसका कितना गुण होता है आपने समझ लिया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको बता दो चुंबकें भाई दो प्रकार की होती है। चुंबकें होती है दो प्रकार की। पहली चुंबक होती है प्राकृतिक चुंबक, और दूसरी चुंबक होती है कृत्रिम चुंबक। आइए समझते हैं भाई प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। और चुंबक कितने प्रकार के होती है आपने समझा था? चुंबक दो प्रकार की होती है, समझते हैं दोनों प्रकार की चुंबकें।
चुंबक भाई दो प्रकार की होती है, पहले होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उसमें करंट वरंट डाल के मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, जो प्रयोगों के उपयोग में आती है। और जो प्राकृतिक चुंबक होती है वो प्रयोग करने के लायक नहीं होती, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। समझते हैं प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है और प्राकृतिक चुंबक भाई, आइए पहले समझते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक में काला पत्थर पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है? प्रकृति में काला पत्थर का पाया जाता है, जिसे हम चुंबक कहते हैं। काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या है? जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। वह आपने समझा? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। भाई ये समझते हैं कृत्रिम चुंबक। भाई कृत्रिम चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होते। प्रकृति में जो चुंबक प्राप्त होती है वह प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आपने समझा? हाँ भाई समझा। इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को, भाई क्या है, इसीलिए मनुष्य द्वारा बनाए गए सुविधा अनुसार चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। मतलब कि भाई नॉर्थ साउथ वाली दो चुंबकें होती है, एक ऐसी वाली और ऐसी वाली। तो भाई वो जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि दंड चुंबक और नाल चुंबक। तो नाल चुंबक होती है वो यू वाली होती है, यू वाली। और ये जो दंड चुंबक होती है भाई ये ऐसी होती है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इसमें भी भाई ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। आपने समझ लिया भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए एक बार फिर आपको पढ़कर बता देता हूँ भाई। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है। क्या होता है? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाती है भाई। ठीक है, आप समझते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, मनुष्य चुंबकीय सुई आदि। भाई आप समझते हैं ये चुंबक के गुण। भाई चुंबक के गुण क्या है फटाफट से लिख लेते हैं और सुन लेते हैं लिखने के बाद। हाँ, चुंबक के गुण है, ये समझते हैं चुंबक के गुण। भाई इसके निम्न गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं भाई? निम्न निम्न नहीं भाई, चार गुण होते हैं। एक दो तीन चार गुण होते हैं भाई। आइए समझते हैं सारे के सारे गुण। गुण यानी कि भाई मिठाई मत समझ लेना, मिठाई बहुत महंगी पड़ जाएगी क्योंकि 60 रुपए किलो है और आप खा भी नहीं पाओगे, 1 किलो बहुत हो जाती है। आइए समझते हैं पहला प्रतीक चुंबक का गुण। प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। भाई एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है जो दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और दूसरा होता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। आपने समझा? जैसे कि भाई ये रही आपकी चुंबक, तो ये ध्रुव आ रहा है, ये ठीक है भाई, ये आ रहा है और ये जा रहा है। ये जा रहे, तो ये रहेंगे आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भाई। ठीक है, आपने समझा भाई? अब दो समान ध्रुव क्या है भाई? दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आपतित करता है भाई, आकर्षित करता है भाई, आकर्षित आकर्षित करता है। मतलब कि दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत मतलब कि भाई अगर एन एन है तो क्या करेगा भाई? दूर भागेगा, विपरीत करेगा। और जब एन और एस है तो भाई पास आएगा। वही है इसमें भी, मतलब कि जो समान दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई आपने समझ लिया? जैसे एन एस, ये एन है और प्लस एन है, तो भाई ये क्या करेंगे? दूर भागेंगे, पास नहीं आएंगे। ठीक है, और वही होता है चुंबक में। कैसा होता है? एन किधर होता है? ये हो गया भाई, और यस ए हो गया, तो इसके जो है उल्टे भाई ये साइड, तो ये सारे चपकेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर तीसरा गुण। आइए समझते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण, किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई।
किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है और ये बीच से टूट गई, मतलब कि भाई ये चुंबक है भाई, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर मान लो कि चुंबक यहाँ से टूट गई, क्या हुआ भाई, चुंबक मान लो टूट गई है, चुंबक टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। तो यहाँ पर ये बन जाएगा साउथ पोल और ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पर से फिर ये टूट गई मान लो, तो यहाँ पर तो भाई नॉर्थ पोल था ही, और यहाँ पर बन गया साउथ पोल, यहाँ पर बन गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर भी एक बार तोड़ दो, तो भाई ये बन गया आपका साउथ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल। तो क्या है भाई, एक बार टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है। जैसे कि भाई इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया, तो क्या होगा, एक नई चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ये इधर वाला भी एक नया चुंबक बन गया, मतलब कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसे मैंने तोड़ दिया तो इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा, इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा। आपने समझा भाई? आप समझते हैं चौथा? क्या समझते हैं भाई? चौथा समझते हैं। आइए समझ लेते हैं चौथा। किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई। जैसे कि भाई यह चुंबक है, यह चुंबक है ना, तो ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। तो इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है भाई, इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई। बीच में शक्ति कम होती है और किनारों पर शक्ति अधिक होती है। आपने समझा भाई? चारों ओर पहला है, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। दूसरे में है भाई आपका दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और जबकि दूसरे विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। तीसरा आपका चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है। चौथा आपका किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक और बीच में कम होती है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं आप चुंबक के ध्रुव। समझ लेते हैं चुंबक के ध्रुव। आइए समझते हैं चुंबक के ध्रुव। पहला आपका उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं भाई। क्या है? जैसे कि यह चुंबक है, क्या है, ये रही आपकी चुंबक, ये जो इसमें ध्रुव निकल रहा है ये रहा है भाई, इन्हें हम कहते हैं उत्तरोन्मुखी ध्रुव। इन्हें हम बताएंगे भाई उत्तरोन्मुखी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरोन्मुखी, उत्तरोन्मुखी ध्रुव या भाई उत्तर ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव। क्या कहेंगे भाई? उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव कहेंगे। और यह भाई दूसरा है, आपने समझा भाई? उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले। क्या है भाई? उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा? अब दूसरा है आपका दूसरा सिरा, जो क्या है भाई? दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर, क्या है भाई? दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि ये क्या कर रहा था भाई? उत्तर के लिए, और ये आपका कर रहा है डोटेट दक्षिण के लिए भाई। ये भाई रहा आपका क्या कर रहा है? दक्षिण के लिए। इसमें जो है दक्षिण के लिए भाई जा रही है ये धारा, तो ये कहलाएगा भाई दक्षिण मुखी, दक्षिण दक्षिण मुखी ध्रुव। और फिर भाई आपका ये अथवा ये कहलाएगा दक्षिण ध्रुव। क्या कहलाएगा भाई? दक्षिण ध्रुव। ठीक भाई, आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्या है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरमुखी ध्रुव तथा अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं भाई। क्या है? जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव कहते हैं अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करने
दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि उत्तरोमुखी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है भाई दक्षिणी मुखी कहेंगे, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई वो उत्तरोमुखी कहलाएगी भाई। ठीक है, आपने समझा। आइए अब समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं समझ लेते हैं फटाफट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं आइए समझते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है। मतलब कि भाई ये रही आपकी चुंबक, ये रही चुंबक, ये निकली उत्तरी ध्रुव से निकली भाई और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो गई। तो इतना आपने समझ लिया भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। इतना आपने समझ लिया भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पर, जो कि है 5 विशेषताएं। इसकी 5 समझते हैं फटाफट से। आइए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। चुंबक के अंदर क्या है भाई, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र है, और इसकी दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी, मतलब कि भाई ये इसकी जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। आपने समझे। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। इतना आपने समझ लिया। कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ना पढ़ रहा हो तो कमेंट मारो यार, अपन भाई समझाना सही से चालू करेगा। अगर ना समझ में आ रहा हो वैसे समझाता मैं वैसे ही बढ़िया तरीके से हूँ। आइए अब पढ़ते हैं तीसरे पर भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होते हैं भाई। मतलब कि बंद वृत्त क्या हुआ वो समझते हैं। मतलब कि भाई बंद होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब इनमें यहाँ कोई चीज आ सकती है। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। और भाई चौथा, जहां चुंबकीय रेखाएं क्या है भाई, जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है, ये काली चुंबक है। अब इसके पास ये जो है भाई चुंबक के अंदर क्या है, ये रेखाएं इसकी घनी है भाई। जैसे ये अगर रेखाएं घनी है तो यहाँ पर तो ये चुंबक मजबूत है, और जैसे यहाँ पर भाई ये सब इतना स्पेस मिल गया, इतना स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं होती। जैसे कि आप 4-5 भाई हो, क्या हो, मान लो भाई 4-5 भाई हो और एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो भाई तुमसे कोई बोलेगा नहीं? बोलेगा। उसके यार खुद डर लगे कहीं उड़ा ना दे। अगर तुम अकेले हो यार, मतलब हाँ हो तुम 5 ही भाई, 5 भाई, एक बार दूसरे स्कूल में पढ़ रहा, कोई दूसरा दूसरे स्कूल, तो इतना व्यक्ति नहीं डरेगा। अगर पांचों एक जगह है तो भाई ज्यादा मजबूती बनेगी और ज्यादा सबको रहेगा। ऐसे ही चुंबक का है मतलब है जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 5वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई। मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कि प्रतिच्छेद का मतलब हुआ भाई ये दो चुंबकीय कभी एक दूसरी चुंबक को नहीं काटते हैं। जैसे कि ये चुंबक है, ये चुंबक है और यह चुंबक इसे काट नहीं सकती है। क्या भाई, यह चुंबक किसी भी चुंबक को काट नहीं सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका क्या है भाई चुंबकीय क्षेत्र। आइए उससे उसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक शायरी है कि सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, क्योंकि लाया हूं ये शायरी में बहुत ही ज्ञान से। ठीक है, आइए। तू कर ले सितम, अरे यार चालू कर लो भाई। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है भाई। क्या है, तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरा इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है, तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जाने में देख रहा हूं तू बेवफा कहाँ तक है। ठीक है भाई, किसी के बैकग्राउंड में गाना लगा दूंगा, सब झूठे झूठे वादे थे उनके। बहुत ही मस्त गाना है, कोई बात नहीं। आगे है आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र, आइए पढ़ते हैं।
उससे पढ़ने से पहले मैंने एक शायरी सुना दी है, आपको शायरी याद हो गई, बट जो मैंने आज तक समझाया वो नहीं याद हो। क्यों नहीं याद हो? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट है भाई, इसमें इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई में, क्योंकि अगर रिस्क से इश्क है भाई तो डट जाओ। आओ फटाफट से समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र यार। चुंबकीय क्षेत्र भाई, आइए समझते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है भाई जैसे, क्या है भाई, जैसे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है भाई, किसी चुंबक यानी कि यह चुंबक, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव यानी कि पहचाना जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे घर में ही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा यार, एक पड़ोस के घर पे मान लेना। जैसे कि अगर आपको अपना चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो क्या करना भाई, क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर पढ़ना। भाई साहब ये तो कुछ नहीं अनुभव करने का, आप बताऊंगा रियल अनुभव करने का। तुमने अपने घर पे चाय मांगी, मिल गई भाई, मीठी मांगी, मीठी मिल गई, ठंडी मिल गई, ठंडी मिल गई। अब गए आप पड़ोसी के घर पे भाई, पड़ोसी के घर पे गए, उसने कहा बेटा बैठो, उसने कहा चाय पिलवा दी भाई, उसने चाय पिलवा दी, तो आपका तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आप उसके भी पड़ोसी के घर पे चले गए, तो भाई मिल तो वहां भी जाएगी। अब आप 4-5 घर दूर, 4-5 घर दूर चले गए, आप कह रहे अंकल चाय, वो कर रहे तू साले है कौन, तू है कौन। अब जहां पर आपको ना पहचान आ जाए तो वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। जैसे कि थारे भाई का चुंबकीय क्षेत्र बहुत तगड़ा है अपने घर में, अपने घर में है भाई चुंबकीय क्षेत्र, बाकी कहीं नहीं है। बाकी अगर कहीं बाहर के देश कह दिया वो उठा के पटक देगा यार अपने बराबर, बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र है अपना। बट मेरा बहुत चुंबकीय क्षेत्र भाई, जहाँ कहीं भी चले जाओ, सुधीर भाई कहाँ जा रहे हो, आओ यार समोसा मत खा लो, वो सब यार अपना जलवा बना के रखना, मेंटेन करना पड़ता है यार, मेंटेन, हर चीज को मेंटेन रखो। आइए अब समझ लेते हैं मेंटेन रखो स्टडी को भी यार, खाली जलवा बरकरार रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तभी आपको इज्जत मिलेगी, और पैसा कब आएगी, जब आप पढ़ाई करके कुछ बन जाओगे। आइए तो भाई समझते हैं, बनते हैं यार कुछ। कुछ पहला क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि यह चुंबक है भाई, इस चुंबक का हमें क्या ज्ञात करना है भाई, चुंबकीय, चुंबक का, जिसमें चुंबक का चुंबक के चारों ओर का भाई बाह्य क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब कि ये लोहा पड़ा, यह क्या पड़ा भाई, लोहा, यानी कि लोहे का बुरादा, तो यह चुंबक यहाँ तक तो चिपका रही है, ठीक है भाई, चुंबक यहाँ तक चिपका रही है, तो मतलब कि चुंबक का वह, जिसे यहाँ चुंबक का, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र भाई, मतलब कि यह चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र है जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके भाई। मतलब कि यहाँ तक का चिपका रही है और यहाँ पड़ा हुआ लोहा का बुरादा नहीं चिपका पा रही है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, उसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि चुंबक का ये इतना चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जो भी उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो तो वो बाएं तक का मतलब कूड़ा कवर साफ करवाएगी, बाकी अन्यथा दूर का नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ ये है तो मैं इतना ही फैला पाऊंगा, उससे आगे तो नहीं फैला पाऊंगा भाई। तो ये समझो ये मेरी चुंबक है और ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वही भाई चुंबक का है, यह चुंबक है, यह चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र भाई सब नहीं है। तो यह चीज इसने नहीं कवर कर पाई, आइए आपने समझ लिया होगा बिल्कुल ही राप्ची स्टाइल में, और मस्त मलंग रहे होंगे। तो एक बार फिर से भाई पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय बल रेखाएं भाई, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भाई। आपने समझा, आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाएं भाई। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं समझते हैं फटाफट से। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं भाई। क्या होता है, यह एक प्रकार की काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो चुंबक की शक्ति, क्या है भाई, चुंबक की शक्ति,
चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं भाई। क्या करते रहते हैं? चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। मतलब कि प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शनी यानी कि दिखाना भाई, मतलब कि लगातार प्रदर्शन यानी कि दिखाती रहती हैं। ठीक है भाई, चुंबक की शक्ति को लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं गुड़। गुड़ यानी कि मिठाई, मिठाई वाला गुड़ नहीं यार, यानी कि गुड़ मतलब कि गुड़ मतलब कि विचार, और उसके भी विचार समझ लेते हैं भाई। गुण यानी कि भावनाएं, विचार है, ये समझते हैं भाई उसके गुण। यह रचनाएं सदैव, रचनाएं कहाँ से आ गए भाई? ये तो पोपट हो गए भाई। रचनाएं नहीं भाई, रेखाएं। रचनाएं नहीं, रेखाएं। यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर, क्या भाई? ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं सदैव, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है भाई, पहला आपने समझा, पहला गुण था इसका, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण है भाई इसका, दो चुंबकीय बल रेखाएं भाई, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या है? दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या है? यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं, असंभव है भाई। क्यों नहीं काटती? क्योंकि ये तो यार भाई, क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि क्योंकि ये दो दिशाएं हो जाएंगी भाई, मतलब कि फिर एक ये दिशा हो गई, एक ये दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं, असंभव है। क्या है भाई? जो कि संभव नहीं। अब वो कह रहा होगा यार, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला है? जो भी आता है समझा के चला जाता है भाई। आगे है आपका धारावाही परिनलिका। आइए समझते हैं धारावाही परिनलिका। ये समझते हैं भाई धारावाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका है क्या? पहले तो ये समझ लेते हैं धारावाही परिनलिका है क्या। यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है भाई? यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है भाई? यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार यानी कि भाई तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसका संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए। क्या किया जाए? यदि किसी कागज के मोटे नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसमें बैटरी यानी कि करंट का भाई क्या कर दिया जाए? बैटरी से संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए। क्या किया जाए भाई? उसका संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए तो क्या होगा भाई? चुंबक बन जाएगी। किस चुंबक बन जाएगा ये समझते हैं भाई। तब वह नलिका एक दंड चुंबक के समान कार्य करने लगी। किसके कार्य करने लगे भाई? दंड चुंबक। ये रही अपनी दंड चुंबक के समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारावाही परिनलिका कहते हैं भाई। आपने समझा? आइए समझते हैं एक बार फिर से भाई। क्या है धारावाही परिनलिका? क्या है धारावाही परिनलिका? यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है? यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, जैसे यह है भाई, इस पे ऐसे मोटे कागज की नलिका, इससे नलिका बना लूंगा और इस पे फिर तांबे के तार लपेट दूं। तांबे के तार लपेटने के बाद क्या करा जाए भाई? तांबे के, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेट दे भाई, कई फेरे लपेट दिए, फिर क्या संबंध एक बैटरी से कर दे भाई, मतलब फिर उसको जो है बैटरी से जोड़ दूं, फिर क्या होगा? तब भाई नलिका दंड चुंबक के समान कार्य करने लगे। मतलब कि दंड चुंबक आपने देखा नॉर्थ साउथ वाली है, नॉर्थ साउथ वाली भाई, ये दंड चुंबक के समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारावाही परिनलिका कहते हैं भाई। आपने समझा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसी बात को अर्ज किया है कि प्रेम करो, प्रेम ना करो पंछी जैसा। क्या है? प्रेम ना करो पंछी जैसा, पेड़ सूखे तो उड़ जाए, प्रेम करो तो मछली जैसा, समुद्र सूखे तो मर जाए। ठीक है, आगे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आइए समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भाई तो समझते हैं। आइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग, इस नियम के अनुसार यदि हम, क्या है?
इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे भाव यदि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की ओर प्रदर्शित करते हुए कैसे फैलानी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब क्या है, क्या भाई, ये रहा अंगूठा और ये रही पहली उंगली और ये रही दूसरी उंगली, तो इस प्रकार का भाई क्या रहा, तो इसमें ये क्या है तीनों है भाई, तीनों इसके जो है भाई क्या बन जाता है, उंगलियां लंबवत हो गई भाई, तीनों उंगलियों का एक ही समान लंबवत हो गया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से बनता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि है भाई, पहली उंगली दर्शाती है आपके बल की दिशा को और दूसरी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को और तीसरी ये जो उंगली है ये वाली भाई साहब, ये वाली दर्शाती है, दूसरी उंगली धारा को दर्शाती है भाई, क्या है आइए समझते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसे कि ये हो गया, फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए भाई, ये भी देखो इसके लंबवत है, ये भी देखो इसके लंबवत है भाई, तीनों इसके लंबवत हो गए, तब अंगूठा क्या करता है, तब अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा, और पहली उंगली जो है भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रकाशित होती है और दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है भाई, ठीक है आपने समझा। आगे है आपका विद्युत चुंबक, आइए समझते हैं विद्युत चुंबक। हाय विद्युत चुंबक क्या है ये समझता है। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, जब किसी चालक की धारा, जब किसी चालक में किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, क्या किया जाए भाई, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाती है, तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है, क्या है, तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है, मतलब कि तुम्हें क्या किया जाए, हाँ क्या किया जाए, तुम्हें क्या किया जाए, हाँ भाई तुम्हें क्रिस की पावर डाल दी जाए, तुम क्रिस के समान व्यवहार करने लगोगे, तुम्हें रोनाल्डो की पावर डाल दी जाए, तुम रोनाल्डो की तरह व्यवहार करने लगो। तो इसी तरह क्या है भाई, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, भाई किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की गई, तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, क्या है, तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। विद्युत चुंबक, यदि कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तब भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तब वह एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं भाई, क्या है। अगर यदि कोई पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, वन क्वेश्चन आर क्रिएटेड, ओके, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तब वह चुंबक के समान कार्य करने लगते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं भाई, ठीक है आपने समझ लिया होगा, ये एक आपका क्वेश्चन भी बन गया, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई, ठीक है आपने समझ लिया होगा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है भाई। आगे आपका आगे है घरेलू विद्युत परिपथ, आइए समझते हैं घरेलू विद्युत परिपथ।